हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या कब कहाँ और कैसे। ऐसे तो ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है, लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हमारे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। पाली का, अरबी का, संस्कृत का, प्राकृत का। तो याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत भाषा क्या, कौन सी भाषा थी, तो ये आम भाषा थी। आम भाषा मतलब ये जो आम आदमी जो है अपने बोल चाल में जिस भाषा का प्रयोग करते थे ना, उसे हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं, और वो जो है आम भाषा होती है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। संस्कृत, पाली, हिंदी, तमिल। तो देखिए, ऋग्वेद की जो भाषा है ना, ये आपका आंसर ए हो जाएगा, संस्कृत है। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत है। देखिए, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है। ब्यास, सतलुज, रावी, सवी। तो ये सभी जो है ना, ये आपका सिंधु की सहायक नदियाँ है। नेक्स्ट है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। पुरातत्वविद, लेखक, किसान और क्रिश्चियन। तो देखिए, पुरातत्वविद किसको कहते हैं, तो जो पुरातत्वविद जो अतीत से जो वस्तुएं मिलती है ना, उस वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इतिहासकार क्या होता है भाई। तो इतिहासकार जो रहता है, ये भी पुरानी चीज़ों पुरानी वस्तु का अध्ययन करता है, लेकिन ये ना लिखित स्रोत का भी अध्ययन करता है, लिखित स्रोत को भी का भी अध्ययन करता है। ठीक है, और अतीत के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो पुरातत्वविद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो दोनों में अगर डिफरेंसेस पूछा जाए, तो पुरातत्वविद जो होते हैं, जो अतीत में वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इतिहासकार जो रहता है वो लिखित जो रहते हैं स्रोत, उसका भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो उत्तर पश्चिम का जो लोग थे, जो समूह के लोग थे, उसके लिए जो है भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 8,000 वर्ष, 4700 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व और 2000 वर्ष पूर्व। तो कृषि का आरंभ जो है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। आंसर ई जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत और श्रीलंका। तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका। चीन जो है ना, ये आपका दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नदियाँ एक बड़ी नदी से मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। मौसमी नदी, सहायक नदी, उपनदी, छोटी नदी। तो देखिए, ऐसी छोटी नदियाँ होती है जो कि आके आपका एक बड़ी नदी से मिल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण और हर्षवर्धन। देखिए, यहाँ पे अगर अभिलेख का बात आता है या शिलालेख का बात आता है, तो आपका एक ही नाम आएगा। वो पता है कौन है, वो है आपका राजा अशोक है, सम्राट अशोक है। देखिए, यहाँ पे सम्राट अशोक के अभिलेख से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन जो रहता है, इसके कितने शिलालेख है, तो 14 शिलालेख है। इसमें एक शिलालेख जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस मतलब कि आपका शिलालेख में, अशोक का शिलालेख में किया गया है। तो ये आपका 13वें शिलालेख में किया गया है। ठीक है, कलिंग का युद्ध। अब ये कलिंग कहाँ है, तो कलिंग आपका उड़ीसा में है। और इसमें क्या हुआ था ना, ये कलिंग युद्ध जब ये सम्राट अशोक जो है राजा बना था, उसके 8 साल के बाद हुआ था। और उस समय जो है बहुत ही आपका खून खराबा हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। और उसका खून, उसका मृत शरीर देख के इसका हृदय जो है परिवर्तित हो गया था। और अपना इसी सोच को जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अभिलेख और शिलालेख का जो है को अपनाया था। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। यहाँ पे वस्तुओं बोला है। ठीक है, तो पहला वैज्ञानिक है, पुरातत्वविद है, खोजी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमें पता है, आंसर बी हो जाएगा, पुरातत्वविद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। 8,000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व। आंसर हो जाएगा आंसर बी, 4700 वर्ष पूर्व। देखिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी के लोगों ने किस पशुओं को पालतू बनाया। भेड़, बकरी, गाय, बैल। उपयोग सभी। आंसर हो जाएगा आंसर डी, इन सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। इंडस, भरत और भारत या एटलस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका इंडस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए उपयोग। सभी आंसर डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ इसका रीज़न था जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गया तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोकण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो गंगा के दक्षिण में जो फैला गया गंगा और तथा इसकी जो सहायक नदी है सोन, उसके जितने भी आसपास का क्षेत्र है उसको हम लोग मगध के नाम से जानते थे। और ये मगध जो था बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन के उभरा था जो कि अभी आधुनिक बिहार में है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार, पुरातत्वविद, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसने बोला अतीत का अध्ययन, लेकिन अतीत में बनी हुई वस्तुओं का अध्ययन नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इतिहासकार करेंगे। अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि इतिहासकार किसको कहते हैं और पुरातत्वविद किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पांडुलिपियाँ जो होती है ना, जो कि तार के पत्तों से या भ्रुज पेड़ से पाया जाता है, जो कि आपका भ्रुज पेड़ कहाँ हिमालय में, वो कहाँ रहता है? तो ये आपको मंदिरों तथा विहारों में मिलता है। हाँ, पांडुलिपियाँ में क्या देखने को मिलता है? तो पांडुलिपियाँ में हर चीज़ देखने को मिलता है, जैसे राजा के बारे में, वहाँ के आम लोगों के बारे में, फिर विज्ञान के बारे में, गीत, हर एक चीज़ का मतलब अगर हम लोग देखें तो हम लोग पांडुलिपियाँ में हर चीज़ को देखने को मिलता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अभी हम आपको इससे पहले बताए थे प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है आम लोग जो करते थे, आम लोग। आंसर बी हो जाएगा। मतलब अधिकारी लोग, वाम लोग, लेखक लोग, सैनिक लोग। तो जो आम लोग जो अपने बोलचाल में जो इस भाषा का प्रयोग करते थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग आम लोग कह सकते हैं या आम भाषा कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, संत वैलेंटाइन थे, सेंट बेनेडिक्ट थे, ईसा मसीह थे। आंसर डी हो जाएगा आपका ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? आधुनिक भारत है, चीन है, रूस है, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ई हो जाएगा। आधुनिक भारत जो है ना, ये आपका दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिट का अर्थ क्या होता है? शिकार, शिकारी, कृषक और प्रांतत्विद। तो देखिए आखिट का मतलब क्या होता है? शिकार होता है। ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, आखिट का मतलब क्या होता है? शिकारी होता है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो आखिट का मतलब क्या होता है? शिकारी होता है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडुलिपियाँ किस पेड़ के छाल से बनाई जाती है? तो देखिए हम अभी आपको बताए थे कि ये भ्रुज के जो पेड़ होती है उसका जो छाल होता है ना, उसी से जो है पांडुलिपियाँ जो है बनाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? कनिष्क, महात्मा बुद्ध, कनिंगम और ईसा मसीह। आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो ईसा मसीह। ठीक है। तो ईसा मसीह को जो है का जन्म तिथि से जो है वर्ष की गणना की जाती है, जिसको सेंटर कितना माना जाता है? 2000 माना जाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है जैसे कि बीसी, जिसको हम लोग बिफोर आपका जैसे कि एडी होता है, एनिमो, जैसे कि एडी, एडी मतलब क्या होता है? तो आपका एनोडोमिनी होता है, सॉरी एनोडोमिनी होता है। इसी तरह से आपका बीसी का फुल फॉर्म, बीसीई का फुल फॉर्म, फिर बीपी का फुल फॉर्म बिफोर प्रेजेंट होता है, बिफोर कॉमन एरा होता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है। तो कभी कभी यहाँ से फुल फॉर्म जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये था आपका आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम ऐसे ही जो है आपका 6 to 10 तक जो एनसीईआरटी की ऐसे चैप्टर जिसमें से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है जो हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इतनी भी एग्ज़ाम होती है ना, अगर बिहार स्टेट बीपीएससी या अन्य टीचर लेवल के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उसका जो आपका सोर्सेस होता है ना, वो आपका एनसीईआरटी की बुक होती है। इसलिए हम भी क्या, हमारा फोकस भी क्या रहेगा? आपका एनसीईआरटी की बुक रहेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।